सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। दिल्ली के सूर्य नगर में आज 13 जुलाई 2025 को पहली बार संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की शिष्या आर्यकारत्न श्री पूर्णमती माताजी का चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री एवं लोकसभा के सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा जी एवं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री बृजेंद्र गुप्ता जी भी पधारे और उन्होंने दिया अपना महत्वपूर्ण संबोधन। लीजिए सुनिए। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आज यहाँ हम सबका बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की परम शिष्या आर्यका श्री श्री परम पूजनीय माता जी 105 पूर्णमती माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और अपने आप को और आप सबको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उनका प्रवास यहाँ इस पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में हुआ है और उनके प्रवास के कारण से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर रोहिणी से भी बहुत स्वजन पधारे हैं। हमारी दिल्ली की विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वे भी यहाँ पर माता जी का आशीर्वाद लेने पधारे हैं। और रोहिणी से मैं देखता हूँ बहुत से महानुभाव मातृशक्ति यहाँ पर पधारी है। आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि माता जी का प्रवास सूर्यनगर भी रहने वाला है तो सूर्यनगर के हमारे बहुत यशस्वी पार्षद भाई कृष्ण खेमका जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ और सूर्यनगर से यहाँ से बहुत मातृशक्ति और स्वजन पधारे हैं। आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब ऐसे गुरुजन समाज के बीच में आकर के हमें अपनी भारतीय संस्कृति का ज्ञान देते हैं, विशेष तौर से जो हमारी युवा पीढ़ी है जो आज दुनिया की चकाचौंध में बहुत भ्रमित है, पर सुखद बात यह है कि आज युवा पीढ़ी भी धर्म कर्म में और भारतीय संस्कारों में, जीववाणी के संस्कारों में लगी हुई है। और मैं परम पूजनीय माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस स्थान पे आकर के पूर्वी दिल्ली में और दिल्ली में आकर के हम सबको कृतार्थ किया है। बहुत ज्यादा अधिक कुछ ना कहते हुए, क्योंकि मैं खुद भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और आयोजकों से निवेदन करूंगा, योगेश भाई से जो कि अध्यक्ष है इस समिति के, कि जब भी माता जी का सत्संग आगामी दिनों में होगा तो भी मुझे बताएं तो मैं भी आकर के केवल सत्संग सुनने के लिए आना चाहूंगा। जो बात अभी एक बंधु ने कही कि आचार्य विद्यासागर जी के नाम से कोई रोड का नाम होना चाहिए, जो हमारे मुनिवर हैं ये किसी रोड के या किसी स्थान के नाम से कहीं बहुत ऊंचे हैं। मैं जब मंत्री बना था माता जी तो मेरे पास एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि महावीर जी के लिए आपके राष्ट्रीय राजमार्ग से एक रास्ता जाता है तो वहां पर भगवान महावीर जी का एक बोर्ड और एरो लगना चाहिए। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे मंत्री बनते ही मेरा सबसे पहला काम ही इस निमित्त था। और जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि मैं निवेदन करूंगा कि आपकी समिति के द्वारा उस रोड को चिन्हित करके ऐसी एक पत्र आप मेरे को और आदरणीय विजेंद्र जी को दीजिए। अगर डीडीए या दिल्ली सरकार से संबंधित होगी तो उस समिति से पास करवा के उसको रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। चलिए आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो श्री महावीर जी का साइन बोर्ड एरो लगना था, आदरणीय भाई साहब के पास जो पत्र पहुंचा उसके मात्र 2 दिन के अंदर हमारा वहां पर वो एरो और बोर्ड हमारा इंस्टॉल हो गया था। और जैसा भाई साहब ने भी कहा
पूरी प्रॉपर्टी जो समाज के माध्यम से होनी है बहुत शीघ्र अगले 2 दिन के अंदर आप तक पहुंच जाएगी। और जो मार्ग का नाम अगर रखा जाएगा तो भाई साहब आपके माध्यम से तो आचार्य श्री विद्यासागर मार्ग के नाम से उस मार्ग का नाम रखा जाएगा और जो सारी प्रॉपर्टीज है बहुत शीघ्र पूरी कर दी जाएंगी। और अब बिल्कुल बहुत अधिक समय न लेते हुए अगले क्रम में हमारे दिल्ली के माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान विजेंद्र जी गुप्ता के सम्मान में जोरदार ताली होनी चाहिए, जो गुरु चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित है। हमारे जितने भी संत दिल्ली में आते हैं तो जरूर उनके दर्शन हेतु पधारते हैं। तो आदरणीय भाई साहब को निमंत्रित करता हूं कि आए और अपने मुखारबिंद साहब के माध्यम से यहाँ पर उद्बोधन हो। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जोर से बोलो, मेरी आपसे जब ज्यादा तेज तो आवाज मेरी की। विद्यासागर जी महाराज की। हमारे बीच में साध्वी श्री पूर्णमती माता जी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति से दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो महक आपके सद्गुणों की पहुंची है उससे निश्चित रूप से दिल्ली वासी लाभान्वित होंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, अध्यक्ष श्री योगेश जैन जी, श्री अविनाश जैन जी, श्री संजय जैन जी, सूर्यनगर के पार्षद खेमता जी और सभी साध्वी माता जी जो मंच पर उपस्थित है उन सबको भी मैं नमन करता हूँ। आज का ये पावन दिवस सूर्यनगर के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के लिए भी बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि एक ऐसे तपस्वी संत की प्रमुख शिष्या का अपने संत सहित दिल्ली में प्रथम बार पदार्पण हुआ है और चातुर्मास के लिए वो यहाँ पर पधारे हैं और चातुर्मास उनका चल रहा है। माँ पूर्णमती जी ने अपने जीवन के 37 साल गुरु चरणों में रहकर जीव मात्र के उद्धार के लिए लगभग 75,000 किलोमीटर का पथ विहार करते हुए निरंतर निज कल्याण के साथ साथ जन कल्याण भी कर रही है और 75,000 किलोमीटर का आप सोच सकते हैं कि पथ विहार उन्होंने किया है अब तक और अभी कितने हजार किलोमीटर और वो ऐसा करने वाली है जो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। मुझे अविनाश जी के माध्यम से यहाँ पर जब ये संदेश मिला कि मैं माता पूर्णमती जी से आग्रह करूं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। विधानसभा का अध्यक्ष का पदभार संभालते ही मैंने माता जी को, मां को एक करुणामय पत्र लिखा और आग्रह किया उनके चरणों में कि आप हमारे दिल्ली में अगर चातुर्मास के लिए आएंगी तो हम सब धन्य होंगे, हम सब पर आपका उपकार होगा, दिल्ली वासी आपके कृतज्ञ होंगे। मुझे विशेष बात की है कि माता जी ने हमारी ये वंदना स्वीकार की और आज माता जी के श्री चरणों में पहुंचकर बहुत शांति में सुखद अनुभव कर रहा। ऐसे संत जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए गौरव है, उनकी शिष्या
हमारे बीच में माता जी चतुर्मास के लिए यहीं पर उनका चतुर्मास चल रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। अभी मुझसे कहा गया कि क्षमावाणी पर्व पर ये तो सौभाग्य होगा हमारा कि क्षमावाणी पर्व के अवसर पर आपका आगमन होगा और हम दिल्ली को एक संदेश दे सकेंगे, क्योंकि क्षमावाणी पर्व सब पर्वों के ऊपर महत्व है। क्षमावाणी पर्व अर्थात सभी गिले शिकवे भुलाकर मन को शुद्ध और पवित्र कर क्या लागे मोरा, जो कुछ है सब तेरा समर्पण जिसमें से झलकता हो, जो हमें समर्पण का ज्ञान देता हो, जो पर्व जो हमें समर्पित भाव में हमारी भाव भक्तिमा को लेकर आता हो, ऐसा पर्व जो मन को शांति देता हो, जो बैर और दुर्भाव को भगाता हो और एक अवसर हम सबको प्रदान करता हो कि हम फिर से एक नई शुरुआत कर सके। ऐसा महापर्व जो जैन समाज में भगवान महावीर जी ने इस दुनिया को दिया, जियो और जीने दो के संदेश के साथ, मैं समझता हूँ कि ये पर्व वाकई हम सबको किसी धर्म जाति मजहब से ऊपर उठकर ये सबको इस पर्व को मनाना चाहिए। मैं अंत में केवल यही कहना चाहूंगा कि भगवान महावीर की अनुकंपा और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को का मंगल आशीर्वाद और मार्गदर्शन से आप सदैव लोक कल्याण और आत्म कल्याण के पथ पर गतिशील रहे। मैं माता जी के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए ये आग्रह करता हूँ कि माता जी जिस देव कार्य पर निकली है उनको मोक्ष प्राप्त होगा और आप अन्य को भी मोक्ष मार्ग का सहाय बनाकर विशेषों को विशेष बनकर सिद्धशाला पर विराजमान हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके चरणों में पुनः एक बार प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां। और जैसा आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने बताया कि विधानसभा में क्षमावाणी आपके माध्यम से होगी और आदरणीय परिषद से निवेदन एक प्रत्येक चीज जैन समाज के माध्यम से हम आपको भेंट करना चाहते हैं। श्रीमान योगेश जी जैन, देवेंद्र जी जैन, प्रवीण जी जैन आए और हमारे मोहित भैया और अभिषेक भैया से निवेदन है वो भी आए और हमारे मध्य श्री अतुल गर्ग जी जो सांसद गाजियाबाद से हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व जो पूर्ण रूप से अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए समर्पित है और मुनि श्री समर सागर जी महाराज की पंक्तियों को बहुत हृदय से प्रेम करते हैं और अक्सर उनका स्मरण भी करते हैं। ऐसे गुरुकुल का पूरी चातुर्मास समिति हार्दिक स्वागत करती है और साथ में हमारे गाजियाबाद के निगम पार्षद श्रीमान विनीत दत्त जी पधारे गुरुनाथ के चरणों में श्रीफल भेंट करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे भी भाव ब्रह्मचारी दीपक भैया को कि आचार्य श्री का अर्घ समर्पित करें और श्रीफल भैया देगा। इतने सम्मान प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। मैं हमारे मध्य बाल ब्रह्मचारी नितिन भैया जी को आमंत्रित करता हूँ, एक ऐसे जाना माना नाम जो बड़े बड़े मंचों पर अपनी वाणी के माध्यम से लिखे रहे हैं अपनी वाणी को, तो आइए उनके माध्यम से यहाँ पर शास्त्र भेंट करता परिवार का चयन होगा। तो मैं आमंत्रित करता हूँ बाल ब्रह्मचारी नितिन भैया जी को और मंच उनके हवाले। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।